Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to study about oscillators. What is an oscillator? An oscillator is an electronic circuit. Oscillator एक electronic circuit होता है that produces a periodic oscillatory electronic signal, often a sine wave or a square wave. ऑसिलेटर ज़्यादातर या साइन वेव या स्क्वायर वेव जो होते हैं ये जनरेट करते हैं. कहाँ पे? ऑन इट्स आउटपुट, अपनी आउटपुट पे विद ओनली डीसी सप्लाई वोल्टेज एज एन इनपुट. ये इनकी जो इनपुट होती है वो डीसी सप्लाई होती है और जो आउटपुट होती है वो एक साइन वेव या स्क्वायर वेव होती है. इसका मतलब क्या हुआ? ऑसिलेटर क्या करते हैं? ऑसिलेटर क्या करते हैं? कन्वर्ट डायरेक्ट करंट डीसी डायरेक्ट करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई टू एन अल्टरनेटिंग करंट. डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी को एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं. जब हम इनपुट देंगे डीसी सिग्नल तो ऑसिलेटर हमें क्या देगा? ऑसिलेटर हमें एसी सिग्नल देता है आउटपुट पे. तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसका नाम है ऑसिलेटर. जैसा कि आप जानते हैं जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. तो जो ऑसिलेटर होता है वो रेक्टिफायर का उल्ट है, अपोजिट है. मतलब ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है. डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम है ऑसिलेटर. In mechanical AC generators, the frequency of the generated voltage is a function of the speed of rotation. मीन हमारा जो जनरेटर होता है वो जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट करता है तो उसी फ्रीक्वेंसी का जो वोल्टेज होता है वो प्रोड्यूस होता है. फॉर पावर लाइंस फ्रीक्वेंसीज मतलब पाकिस्तान के लिए 50 हर्ट्स है और 60 हर्ट्स जो है वो इन द यूरोप है. एक सेकंड में 50 टाइम जो है वो अपने साइकिल मुकम्मल करता है जनरेटर. तो 50 हर्ट्स की या 60 हर्ट्स की जो वोल्टेज जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है हमारा मैकेनिकल एसी जनरेटर. The speed of rotation may be kept within the reasonable safe limits. हमारी मजबूरी ये है कि हमें उसको एक लिमिट के अंदर रखना होता है. जो जनरेटर की जो स्पीड ऑफ रोटेशन है उसको हम बहुत ज़्यादा हद तक नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको हम एक लिमिट के अंदर रखते हैं, सेफ लिमिट के अंदर रखते हैं. बट व्हेन वोल्टेज एट रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो कि मिलियन ऑफ हर्ट्स होती हैं और मोर आर टू बी जनरेटेड, अगर हमें वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी मिलियन ऑफ हर्ट्स है तो फिर दी मैकेनिकल जनरेटर जो होते हैं मैकेनिकल जनरेटर फेल एज दे हैव नॉट द कैपेबिलिटी टू रन एट सच अ हाई स्पीड. तो वो इतनी ज़्यादा मिलियन ऑफ हर्ट्स की वो जो स्पीड है इतनी वेव प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत हाई स्पीड से वो मूव रोटेट नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स or semiconductors
are employed to generate such a high frequency voltage. मैकेनिकल जनरेटर जो होते हैं they are not suitable to produce high frequency voltage signals. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स या सेमीकंडक्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं. Thus basically an oscillator क्या है, is an inverter. क्या मतलब, it converts DC power to AC power. DC को AC power में कन्वर्ट करता है. Oscillator may be fixed frequency oscillator और variable frequency oscillator. Now oscillator की importance क्या है, oscillator को हम क्यों यूज़ करते हैं, importance of oscillators. Oscillators are needed for many purposes in different devices of daily life. Some of which are, number one क्या है, number one commercial audio frequency oscillator. Commercial audio frequency oscillator usually called, क्या कहलाते हैं आमतौर पे, usually called audio signal generator. Audio signal generator are needed for the testing the performance of stereo amplifier, public address system etc. ये म्यूज़िक में, ठीक है, या आम जो किसी को ख़ताब करना हो तो उसके लिए जो हम माइक वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए जो सिग्नल जनरेट करने पड़ते हैं उनको हम कहते हैं कमर्शियल ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स. इन रेडियो ट्रांसमीटर्स, इन रेडियो ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी RF कहते हैं इसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कॉल्ड मास्टर ऑसिलेटर्स, इनको मास्टर ऑसिलेटर भी कहते हैं, इज़ नीडेड टू जनरेट कैरियर फ्रीक्वेंसी. कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करने के लिए मास्टर ऑसिलेटर यूज़ किए जाते हैं. इन रेडियो रिसीवर्स सेट एन RF ऑसिलेटर called local oscillator is needed to convert the incoming RF radio frequency signal to so-called intermediate frequency signal. Fourth है, in television transmitters we use oscillators to generate two carrier frequencies, one for sound and other for picture. other for picture के लिए चाहिए होती है, ये भी हम जनरेट करते हैं ऑसिलेटर से. इन टेलीविजन रिसीवर वी नीड लोकल ऑसिलेटर, ठीक, लोकल ऑसिलेटर चाहिए. इन रडार जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहलाता है, ट्रांसमीटर्स we need an oscillator to generate the carrier frequency signal, usually in the form of high frequency short duration pulses. इसके अलावा in radar receiver a local oscillator is needed. In laboratory a high grade oscillator called standard signal generator is needed to generate any radio frequency voltage from as low as 30 or 40 Hz to a large hundreds of megahertz. Two major classification of oscillators. ऑसिलेटर की दो मेन हम इसकी जो टाइप करते हैं, मेजर classification of oscillators are, number one feedback oscillator, ठीक, और नंबर टू है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और फीडबैक ऑसिलेटर. तो पहले है फीडबैक ऑसिलेटर. ये क्या होता है?
Feedback oscillator is an oscillator with which returns a fraction of the output signal to the input. आउटपुट के एक हिस्से को इनपुट को वापस करता है विद नो नेट फेज शिफ्ट. किसी किस्म का फेज शिफ्ट जो है वो आउटपुट और इनपुट के बीच में प्रोड्यूस नहीं होता. ऐसे ऑसिलेटर को हम फीडबैक ऑसिलेटर का नाम देते हैं. After oscillations are set up, after oscillations are started or set up, the loop gain is maintained at 1. Loop gain जो होती है वो 1 रहती है. क्यों? To maintain oscillations. Oscillations को maintain रखने के लिए ऐसा हमें करना पड़ता है. A feedback oscillator consists of an amplifier. Consists of an amplifier. इनमें amplifier होता है for gain and positive feedback circuit that produces phase shift and produces attenuation. ये एक amplifier है. ये यहाँ पे हमने feedback arrangement की गई है. ये feedback arrangement है, ठीक है, प्लस phase shift वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए ये ठीक. यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई करते हैं क्योंकि आमतौर पर डीसी वोल्टेज होता है, वीसीसी होता है, डीसी वोल्टेज होता है, और हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है कोई साइनोसाइडल वेव या स्क्वायर वेव. तो फीडबैक दो तरह से होती है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक. तो अगर एक पोर्शन ऑफ द आउटपुट जो है वो हम वापस करें थ्रू द रजिस्टर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इनपुट, तो फिर क्या होगा? इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? पोर्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक थ्रू द रजिस्टर टू द नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल को पे अप्लाई कर दिया गया है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर है और ये पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर. नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. व्हाट इज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर? A second type of oscillator is a relaxation oscillator. दूसरी टाइप जो हमारे पास वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की है. तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या करता है? इंस्टेड ऑफ फीडबैक की बजाय इसमें क्या होता है? A relaxation oscillator uses an RC टाइमर. इसमें R और C रजिस्टर और कैपेसिटर, R और C यूज़ किए जाते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं टू जनरेट अ वेव फॉर्म दैट इज जनरली अ स्क्वायर वेव और अदर नॉन साइनोसाइडल वेव. मतलब जो फीडबैक ऑसिलेटर्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करती हैं साइन वेव. ठीक. तो जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स होते हैं उनके अंदर हम RC टाइमिंग सर्किट यूज़ करते हैं टू जनरेट अ वेव दैट इज जनरली अ स्क्वायर वेव और एनी अदर नॉन साइनोसाइडल वेव होती है. नॉन साइनोसाइडल से मुराद वो ट्रायंगुलर वेव हो सकती है, वो सॉटूथ वेव हो सकती है. ठीक है, ऐसी वेव्स को जनरेट करने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. टिपिकली रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो होता है, टिपिकली रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूजेस अ श्मिट ट्रिगर. ये क्या होता है ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है श्मिट ट्रिगर. और एनी अदर डिवाइस दैट चेंजेस स्टेट्स ऑफ alternately charge and discharge of a capacitor through the resistor. ये हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है.